तो जय श्री राम। देखिए, मैं आज बताने वाला आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग किस प्रकार कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या-क्या एनालिसिस करना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है देखना एनालिसिस में और कितना रिस्क आप ले सकते हैं। और उससे बड़ी बात है कि क्या पैसा जो है सारा एक ही कंपनी में लगाना है, और आप कितना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, कितना आप लगा सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तो इसमें एंट्री लेने का बहुत सारा तरीका है। एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंट्री लेते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं। एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें एसआईपी के थ्रू भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जो रोज का होता है, आज के दिन खरीद दिए, आज के दिन बेच दिए। एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग किस प्रकार काम करता है और स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं किसको है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली इसको हम शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए होता ये है कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहे, एक टारगेट लेके आप कर रहे हैं। हमको महीने 2 महीने में 10% 20% लेके मार्केट से निकल जाना है। तो आप किस प्रकार कर सकते हैं इस चीज को आप समझिए। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे आप नहीं जा सकते हैं या सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे नहीं जा सकते हैं, इसमें दोनों चीज करना होता है। अब दोनों देखना होता है, आपको टेक्निकल भी देखना होता है और फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना होता है। इसमें इस प्रकार ये काम होता है। अगर आप सोचेंगे सिर्फ मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप मिस्टेक कर सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या चीज़ है ना कि इसमें आपको एक अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना है, पैनिक स्टॉक में नहीं जाना है। पैनिक स्टॉक में जाएँगे तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फायदा हो और हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है स्विंग ट्रेडिंग में कि आप सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। इसमें आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्यों ना आपके पास सिर्फ 20,000 रुपया ही हो, क्योंकि शुरू में आदमी कम से ही स्टार्ट करता है शेयर मार्केट में, और मेरे हिसाब से कम से ही करना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज कम होता है, नॉलेज कम होता है तो आपको रिस्क ज़्यादा होता है, और रिस्क ज़्यादा होता है तो फिर नुकसान आपका हो सकता है, समझे ना? तो शुरू में आपके पास पैसा ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़ा सीखिए, समझिए। और हो सकता है उस पैसे की ज़रूरत आने वाले टाइम में उस पैसे का आपको ज़रूरत हो 2-4 महीने, 6 महीने, 10 महीने के बाद। तो इस प्रकार उस लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग है। और स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें एक आप एक टारगेट लेके चलते हैं कि भाई हमको 10% 20% लेके निकल जाना है, ठीक है? अब अगर 10% आपका टारगेट हिट हो गया, समझ रहे हैं? कि भाई 10% मेरा टारगेट था और नुकसान में 3% 4% तक कर सकता हूँ, 5% तक कर सकता हूँ। तो 4-5% आप नुकसान कर सकते हो तो 10% तक प्रॉफिट ठीक है, ठीक है? लेकिन आपको 10% प्रॉफिट हो गया और उसके बाद सोचेंगे नहीं भाई हमको 15% प्रॉफिट चाहिए, तो वहाँ पे आपके मन में लालच आ गया और फिर आपके साथ कुछ हो सकता है। हो ये सकता है कि आपका जो 10% प्रॉफिट था वो 10% 5% माइनस में चला जाए प्रॉफिट। स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना होता है और बहुत ज़्यादा चार्ट का भी एनालिसिस नहीं करना होता है। हाँ, एक टाइम आप कर लिए, टेक्निकल एनालिसिस कर लिए, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, उसके बाद आप आराम से अपना काम कीजिए। जो भी काम अपना जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उस उन लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग होता है। और क्योंकि क्या बिज़नेस आप कर रहे हैं तो उसमें पैसा भी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है 2, 4, 6 महीने के बाद। तो उस टाइम में आपको जो पैसा बैंक में आप रखेंगे, उस पैसे को आप स्विंग ट्रेडिंग में डाल दीजिए, तो वहाँ से आपका पैसा बनेगा और प्रॉफिट होगा। और देखिए, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना होता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस आप किस प्रकार से कर सकते हैं? इसमें देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए हम ऊर्जा ग्लोबल को लेते हैं। तो ऊर्जा ग्लोबल का देखिए फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। ये मार्केट कैप कितना है इसका? 1196 करोड़ है। ये स्मॉल कैप कंपनी है। 1196 करोड़ मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। अब देखिए इसका पी रेशियो कितना है? देख रहे हैं? अब रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है इसका 1.17%। अब इक्विटी पे आपको ₹1 मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। पी रेशियो, इतना पी रेशियो आपको नहीं देखने मिलेगा। देखिए, डेट ऑफ इक्विटी इस पे नहीं है, बहुत कम है, ठीक है? ये डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। बुक वैल्यू भी ठीक-ठाक है। पीबी रेशियो बहुत बढ़िया है, लेकिन पी रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसमें तो आपको सजेशन मैं नहीं दूँगा, और ऐसे में देखिए कोई भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान के लिए बता रहा हूँ आपको, कि आप समझो, सीखो और किस प्रकार कर सकते हो आप करो, ठीक है? अब देखिए दूसरी कंपनी में देखते हैं, उसके सिमिलर में नहीं देखते हैं, और अपने अपने हिसाब से सर्च मार सकते हैं कि देखिए आप टाटा मोटर में देख लीजिए। टाटा मोटर में फंडामेंटल क्या है? पी रेशियो देखिए 10 है, ठीक है? पीबी रेशियो भी 4 है, 4 मतलब 10 पॉइंट, पी रेशियो 10.68 है और पीबी रेशियो 4.98 है। इंडस्ट्री पी जो कि 23 है और इसका पी है 10 है, तो बहुत अच्छी है। हाँ, डेट ऑफ इक्विटी इस पे थोड़ा है, क्योंकि कंपनी भी और इस बड़ी होती जा रही है, तो उसके हिसाब से डेट ऑफ इक्विटी इस पे है। बुक वैल्यू भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है। बुक वैल्यू इसका देखिए 217 है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 36% है। ईपीएस 101.55 है।
इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसका देखिए टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो स्विंग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस आप जो है ना, क्योंकि 1 दिन के लिए तो आप आएँगे नहीं स्विंग ट्रेडिंग में। 1 दिन के लिए आए तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो इसके लिए ना मेरे हिसाब से कम 1 डे का कैंडल देखिए। तो 1 डे का कैंडल आप जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कंपनी किधर जा रही है और किधर जाने वाली है। तो इसमें आपको नुकसान कम होगा। और जो शेयर मार्केट में ना टॉप 100 कंपनियाँ हैं, कोशिश करें कि उसी में जाएँ तो बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है आपको। हाँ, प्रॉफ़िट थोड़ा कम होता है, लेकिन रिस्क कम होता है। और प्रॉफ़िट या स्विंग ट्रेडिंग में टाइम दे रहे हैं तो प्रॉफ़िट तो होगा ना। अब इसी कंपनी का आप देख लीजिए, टाटा मोटर का। टाटा मोटर का 1 वीक का रिटर्न कितना है? 1.1 1.86% माइनस है, ठीक है? 1 मंथ में कितना है? 1 मंथ में 2.39% माइनस है। 1 वीक का छोड़ दीजिए, आप देखिए 1 वीक का देख रहे हैं, लेकिन हम देखिए अभी कितना तारीख है आज? आज है 25 तारीख, 25 अगस्त, ठीक है? तो हम 25 जुलाई को देखते हैं। तो 25 जुलाई में इसका कितना था? देखिए 25-26 जुलाई को इसका ये 1 मंथ में भी माइनस गया है। लेकिन अगर हम 2 से 3 महीने का देख लेते हैं, 3 महीने का देख लीजिए, तो इसमें 929 रुपया था। तो इसमें प्रॉफ़िट हुआ है, 10% से ऊपर हुआ है। तो ऐसा देखिए, टाइम आपको देना पड़ेगा। टाइम नहीं देंगे तो नहीं होता है, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ में आपको टाइम देना पड़ता है। देखिए, और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं बीच में भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ कि कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, एक कंपनी में नहीं करें। क्यों ना कितनी भी अच्छी कंपनी हो, जितना अमाउंट है उसको 10% करके 10 कंपनी में डाल दीजिए। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो 5% करके डालिए। अब बोलेंगे भाई कि ज़्यादा अमाउंट और कम अमाउंट कितना हो सकता है? क्योंकि किसी के लिए 20,000 भी ज़्यादा होता है, किसी के लिए 1 लाख भी कम होता है। तो देखिए, कम अमाउंट मतलब समझ लीजिए 20,000 रुपया, और ज़्यादा अमाउंट समझ लीजिए 1 लाख रुपया। बाकी तो फिर अपने हिसाब से आप समझ के कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि कोई भी एक कंपनी में नहीं डालें। कोई भी एक कंपनी में डालेंगे आप तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, और फिर तकलीफ ज़्यादा, तो रिस्क ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार आप समझ के कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।